और दाढ़ी रखने वाले और दाढ़ी मुंडाने वाले भी बराबर नहीं है, और कुर्ता पजामा पहनने वाले और पैंट शर्ट पहनने वाले भी बराबर नहीं है, और दीन का इल्म सीखने वाले और दुनिया का इल्म सीखने वाले भी बराबर नहीं है। दीन की इल्म की बहुत बड़ी शान है। अल्लाहु अकबर। एक बाप के 5 बेटे हैं। कितने बेटे? जोर से बोल दें सब लोग जरा। 5 बेटे हैं। एक बेटे को बाप ने डॉक्टर बनाया, दूसरे बेटे को इंजीनियर बनाया, तीसरे बेटे को उसने मास्टर बना दिया, चौथे बेटे को उसने डॉक्टर बना दिया, 5वें बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। अल्लाहु अकबर। आप जरा तवज्जो फरमाएं। डॉक्टर का मकाम अपनी जगह है, मास्टर का मकाम अपनी जगह है, इंजीनियर का मकाम अपनी जगह है, मास्टर का मकाम अपनी जगह है, लेकिन जो हाफिज कुरान है, हदीस से पाक में आता है, एक हाफिज कुरान जिसने कुरान का हिफ्ज कर लिया, उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, कल कयामत के दिन ऐसा हाफिज कुरान ऐसे 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा शफाअत कराकर, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ऐसे 10 लोगों को हाफिज कुरान कल कयामत के दिन अब शफाअत करा के जन्नत में अपने साथ ले जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और एक शहीद, जो शहीद अल्लाह की रिजा के लिए शहीद हुआ है, वो शहीद कल कयामत के दिन 50 लोगों की शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। और एक हाजी, वो हाजी जिसने अल्लाह की रिजा के लिए हज किया है, वो हाजी कल कयामत के दिन 70 लोगों की शफाअत करेगा। और उलमाए किराम की तो शान ही निराली है। उलमाए किराम तो बेहिसाब लोगों की शफाअत करेंगे, बेशुमार लोगों की शफाअत करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ तक आता है, एक आलिम दीन को अगर वुजू का लोटा भर के दिया है, तो वुजू का लोटा भी कल कयामत के दिन वो काम आ जाएगा। और वही आलिम दीन जिसने वुजू का लोटा आलिम दीन को भर करके दिया था, अपनी शफाअत करके उसको अपने साथ जन्नत में अपने साथ ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, कुरान का फैजान नजदीकी हो गई बंद दुकान। तो ये उलमाए किराम की शान है, इसे हमें समझना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। आइए मैं बहुत तेजी से बात आगे बढ़ा रहा हूँ। उलमाए किराम की मैं कभी तवज्जो नहीं चाहता, लेकिन इनकी दुआएं मैं बहुत चाहता हूँ। हज़रात जरा तवज्जो फरमाएं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कुरान करीम की शान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। नारा लगाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत। अब जरा तवज्जो फरमाएं। सैयद खुर्शीद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तेरे तरीक़े सैयद खुर्शीद में तशरीफ ला चुके हैं, मेरे तरफ जरा तवज्जो फरमाएं, इंशाल्लाह बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि उस्ताद गिरामी की मौजूदगी में मुझे बोलने की सआदत हो रही है। जितनी भी लुकनत है सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस्ताद का फैजान ही काफ़ी है। जरा आगे बढ़िए, मैं आपको बात आगे बढ़ा रहा हूँ। उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं। हज़रात कुरान करीम क्या है? कुरान हमें बहुत कुछ देता है, यानी हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि कुरान हकीम है। क्या है? जोर से बोलते जरा। कुरान क्या है? हकीम है। हम अपनी गुफ्तगू में बोलते हैं कुरान हकीम उठा करके लाओ, कुरान हकीम में ऐसा लिखा है, कुरान हकीम में ये आयत मौजूद है। हम जानते हैं कुरान हकीम है, हकीम है, हकीम है। और हम ये भी जानते हैं कि हम मरीज हैं, हम मरीज हैं, हम मरीज हैं। हम ये भी जानते हैं कोई नमाज छोड़ने का मरीज है, कोई ज़कात ना देने का मरीज है, कोई ग़ीबत करने का मरीज है, कोई चुगली खाने का मरीज है, कोई उलमा की तौहीन करने का मरीज है, कोई इमामों की ग़ीबत करने का मरीज है, कोई चुगली खाने का मरीज, कोई गाली गलोच करने का मरीज है, कोई फहश कलामी करने का मरीज है। हम सब मरीज हैं और कुरान हकीम है, तो इस हकीम से हम अपना इलाज क्यों नहीं कराते? कुरान करीम में सारा इल्म मौजूद है, सारे मसाइल का हल इस कुरान करीम में मौजूद है। कसम रब्बे काबा की, जिस दिन तू कुरान करीम की तिलावत फजर की नमाज के बाद अपने घर में लाजिम कर ले, उस दिन से तेरे घर के अंदर कभी बेबरकती नहीं आ सकती। बरकतों का नुज़ूल अल्लाह तेरे घर में डाल देगा। कुरान की तिलावत की बदौलत अल्लाह तेरी नस्लों में बरकतें अता फरमा देगा। क्या बात है,
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नस्लों में बरकतें अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान करीम है, यानी कुरान करीम हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हम समझते नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो है ये मदरसे वीरान है, यानी सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई की तरफ हमारा रुझान जा रहा है। यानी ए मालदारों, ए चौधरियों, ए पठानों, अपने बच्चों का रुख करो मदरसों की चटाइयों की तरफ, इसलिए कि एक अंग्रेज कहता है कि मैदान जंग में यानी फतह और कामयाबी के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए यानी मदरसे पे जिस कौम के बच्चे मदरसे की चटाई पर बैठकर इल्म हासिल कर रहे हो, उस कौम को कोई भी इंसान शिकस्त नहीं दे सकता है, उस कौम को कोई मगलूब नहीं कर सकता, वो गालिब रहेगी, उसे कोई जेर नहीं कर सकता, वो जबर रहेगी। जिस कौम के बच्चे मदरसों की चटाइयों पर बैठकर पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, एक कौम के चौधरियों अपने बच्चों का रुख करो मदरसों की चटाइयों की तरफ जो वीरान हो चुकी है। मदरसे क्या देते हैं और मदरसों ने आज तक क्या दिया है। लोगों को गिबत करने से फुर्सत नहीं है कि तू मुल्ला बनेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा। अरे मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से? इमामत करेगा 5000 रुपए मिलेंगे, मुअज्जिन की मुलाजमत करेगा 2500 रुपए मिलेंगे। यानी हमारे जहन में सिर्फ ये है, और मुस्तफ़ा करीम की हदीस से पाक सुन लो, जहन को खलिश से पाक कर। सुभान अल्लाह। हदीस से पाक सुनाता हूँ मैं आपको, मुस्नद इमाम आजम। क्या नाम लिया मैंने? मुस्नद इमाम आजम में किताबुल इल्म में पहली हदीस पाक ली। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इमाम आजम की उम्र थी 16 साल। कितनी साल? जोर से बोल रहे हैं। जिन लोगों के जहन में यह है कि मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम क्या चारा खाते हैं? हम क्या खली खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए किराम को हर नेमत से नवाजा हुआ है। वह इमाम आजम फरमाते हैं, मेरी 16 साल की उम्र थी, मैं मक्का में अपने वालिद गिरामी हजरत साबित के साथ गया हुआ था। मैंने क्या देखा, एक बुजुर्ग शख्सियत है जो इमामत शरीफ बांधे हुए आते हैं। सारे सहाबाई किराम जो है हल्का बनाकर, जिस तरीके से सितारों का हल्का होता है चांद के दरमियान, उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। इमाम आजम कहते हैं, मैंने पूछा अपने वालिद से कि मेरे अब्बा ये कौन है, ये कौन शख्सियत है और ये यहाँ पर क्या करते हैं? तो इमाम आजम के वालिद ने कहा कि बेटे ये जो है हुजूर के सहाबी हैं, अब्दुल्ला इब्ने हारिस। अब्दुल्ला इब्ने हारिस है। कहा ये यहाँ पर क्या करते हैं? कहा यहाँ पर ये हदीस से पाक सुनाते हैं। इमाम आजम ने कहा, अब्बा मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी बैठ जाता हूँ। इमाम आजम को इजाजत मिल जाती है। इमाम आजम बैठे और फरमाते हैं, मैंने हदीस से पाक सुनी अब्दुल्ला इब्ने हारिस से। अब्दुल्ला इब्ने हारिस रदी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने बराहे रास्त अपने नबी से सुना है, अपने नबी से सुना है, जो इल्म सीखता है, इल्म सीखने के बाद उसके प्रचार में लग जाता है। किसने जोर से बोले? आज जो लोग कहते हैं कि आप पढ़ेंगे तो खाएगा कहाँ से, रिश्ता कौन देगा, लड़की कौन देगा, हदीस से पाक सुनो। अल्लाहु अकबर। इमाम आजम कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने कहा कि जिसने इल्म सीखा उसके प्रचार में लग गया, उसकी इशाअत में लग गया और इसने इल्म को फैला दिया, तो कसम खुदा की अल्लाह का ये वादा है कि उसकी दीन की जितनी जरूरतें हैं, दुनिया की जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजलो करम से अपने जिम्मे करम पे ले लेता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। यानी दीनी जितनी जरूरतें हैं, दुनियावी जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिम्मे करम पे ले लेता है। सुभान अल्लाह। कभी जहन में यह ख्याल मत लाना, आपको मालूम नहीं है, एक बच्चा एक आलिम अगर खानदान में पैदा हो जाए तो 700 लोगों की शफात करके वो जन्नत में अपने साथ ले जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन उलमा की कदर को समझना चाहिए। आइए हजरात, बात आगे बढ़ाता हूँ। आखिरी में हदीस से पाक सुना देता हूँ, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। टाइम काफी हो चुका है, एक हदीस से पाक सुन लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खजाने में कमी नहीं है, लेकिन वक्त की किल्लत भी दामनगीर है। हजरात, यानी आज लोगों का क्या है कि अपने बच्चों को जब दुनिया से जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देकर जाते हैं, यानी बड़े बड़े बंगलों की सोच है, चाहे वो
माल चाहे हराम खोरी से, सूद खोरी से, ब्याज से हासिल हो। बड़ी बच्चे को सिर्फ बिल्डिंग दे करके जाना है, सिर्फ गाड़ी दे करके जाना है। हदीस से पाक सुन और अपना जहन को साफ कर ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसनिन। एक बाप का उसकी औलाद के लिए जितना भी गिफ्ट हो सकता है, जितना भी तोहफा हो सकता है, वो अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है, अच्छा इल्म सिखाने से बेहतर नहीं है। तो अपनी औलाद को गाड़ी देना दे, माल देना दे, पैसा देना दे, बैंक बैलेंस देना दे, बंगला देना दे, ऐसा इस्लाम उसकी मुट्ठी में पिला दे। दुनिया के जिस कोने पर जाए नबी की सुन्नतों पर अमल करता नजर आए। अगर ऐसा हुआ दुनिया में इज्जतें मिलेगी, मरने के बाद जन्नत में अल्लाह तेरे नाम एक महल अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, आसिमिया साहिब क़िबला। यानी हमें सोचना चाहिए आज हम जा कहाँ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी अपनी औलाद को इल्म सिखाइए। और इल्म ये ऐसी चीज है, मैं उलमाए किराम की यानी जिम्मेदारी स्टेज से बोल रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट में इल्म ऐसी चीज है कि इससे ज्यादा इंसान तरक्की कर ही नहीं सकता है। अपने बच्चों को सुधारिए, मजदूर मत बनाइए, इल्म सिखाइए, दीनी इल्म भी सिखाइए, दुनियावी इल्म से भी आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कौम मुस्लिम को यानी कोई दबा नहीं सकता है। आज पूरी दुनिया में यानी 56-57 कंट्री मुसलमानों की है, 1 अरब 40-50 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है, लेकिन सताया जा रहा है। कभी कर्नाटक के मुद्दों को लेकर यानी ये इस्लाम यानी ये पास हो चुका है कर्नाटक में पार्लियामेंट में कि हिजाब जो है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं, यानी लड़कियां जो हैं हिजाब पहनकर नहीं जा सकती हैं। लेकिन हमें चाहिए, जब 313 थे जंगे बदर में, काफिर 1000 से जायद थे, तो अल्लाह ने ऐसा तरक्की अता फरमाई थी, ऐसी फतह अता फरमाई थी, ज़माना हमारे ऊपर रश्क करता था। आज भी अगर इंशाअल्लाह आप मेहनत कर लें, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें कोई ज़ेर नहीं कर सकता, तुम ज़बर रहोगे, तुम्हें कोई मगलूब नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह तुम गालिब रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको इस छोटी सी तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, नक़ीब अहले सुन्नत क़ारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला, उस्ताज़ुल असातिज़ा व उस्ताज़ी सय्यदी सुनदी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज़ आलम साहब क़िबला इसहाक़ी, जुमला सादात किराम क़ारी तौफ़ीक़ साहब क़िबला, जुमला सामिईन अहले सुन्नत व ख़वातीन मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बाद इशा से लेकर अब तक आप लोग बैठे हुए हैं, मोहब्बत से समात कर रहे हैं। क़ारी तौफ़ीक़ साहब के हुक्म के मुताबिक जलसे को ज़्यादा लंबा नहीं चलाना है, बस थोड़ी देर ये प्रोग्राम होगा, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। मैं भी अल्लाह की तौफ़ीक़ का सहारा लेकर थोड़ी देर लब को शाई करने की जसारत करूँगा। मौला मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस मदरसे को दिन दुगना रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में मोहब्बत से सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी सीटी बंद कर दें, सीटी क्यों मार रहा है हज़रात।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेज देता है। वहुत्तत अन्हु अशरु खतिआत, और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। वरुफ़िअत लहु अशरु दराजात, और उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाता है। और दूसरी हदीस से पाक है, मेरे आका ने फरमाया अल-क़ौलुल बदी के अंदर, मन सल्ला अलैया अल्फ मरगतिन लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया, जिस मेरे उम्मती ने मुझ पर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा, जोर से बोलें, 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, तो उसका बेनिफिट्स, उसका फ़ायदा उसको ये मिलेगा कि मरने से पहले वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। सुभान अल्लाह। तो नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से और सब लोग पढ़ने ज़रा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर आप हजरात के दरमियान हाजिर रहूँगा, उसके बाद बात ख़त्म कर दूंगा। आइए बयान को शुरू करने से पहले थोड़ा हल्का जिक्र कर लेते हैं, चूँकि ज़िक्रुल्लाहि हयातुल क़ल्ब, अल्लाह के ज़िक्र से जो दिल होते हैं मुर्दा वो आबाद हो जाते हैं और उनमें सुकून मिल जाता है। जितने मेरे इस्लामी भाई पीछे बैठे हुए हैं सब लोग, और मैं उलमा इकराम से भी इल्तिमास गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ पढ़ें सब लोग मिलकर। सब लोग ज़रा मिलकर पढ़िए, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की सबसे लास्ट हदीस पाक है, कलिमताने खफीफताने अलल लिसाने, 2 ऐसे कलमे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, सकीलताने फिल मेज़ाने, कल क़यामत के दिन मेज़ाने तराजू में बहुत भारी हैं, हबीबताने इलर रहमाने, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। वो 2 कलमे कौन से हैं? एक है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा है सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जो इन 2 कलमों को एक दिन में 70 बार अपनी ज़बान से अदा कर लेता है तो रियाजुस सालिहीन की हदीस से पाक के मुताबिक उसके 70 साल के गुनाहे सगीरा को मुआफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल के? 70 साल के गुनाहे सगीर मुआफ हो जाते हैं। फिर मेरे साथ जरा मिलके पढ़िए सब लोग, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। एक है सुबहान अल्लाह, दूसरा कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथा कलमा है अल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात खैर हैं, 4 कलिमात खैर जो अपनी ज़बान से अदा कर लेता है तो इब्ने माजा की हदीस से पाक के मुताबिक उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। तो अल्लाह का जिक्र करते जाएं, जन्नत में दरख्त आप लगवाते जाएं। और महफिल रसूल है यहाँ, तो आप कोई भी नकीब साहब है माशाअल्लाह, जो शायर साहब है, जो मुकर्री साहब है, सुभान अल्लाह बुलवाया करें तो अल्लाह के बंदो बोल दिया करो। वैसे तो हमें बहुत कम तौफीक मिलती है, महफिल रसूल में ही आप बोल दिया करें। आइए कुरान करीम की मैंने आयत पेश की, जरा तवज्जो फरमाएं। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि और दाढ़ी रखने वाले और दाढ़ी मुंडाने वाले भी बराबर नहीं है, और कुर्ता पजामा पहनने वाले और पैंट शर्ट पहनने वाले भी बराबर नहीं है, और दीन का इल्म सीखने वाले और दुनिया का इल्म सीखने वाले भी बराबर नहीं है। दीन की इल्म की बहुत बड़ी शान है। अल्लाहु अकबर। एक बाप के 5 बेटे हैं। कितने बेटे? जोर से बोलने सब लोग जरा। 5 बेटे हैं। एक बेटे को बाप ने डॉक्टर बनाया, दूसरे बेटे को इंजीनियर बनाया, तीसरे बेटे को उसने मास्टर बना दिया, चौथे बेटे को उसने डॉक्टर बना दिया, 5वें बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। अल्लाहु अकबर। आप जरा तवज्जो फरमाएं, डॉक्टर का मकाम अपनी जगह है, मास्टर का मकाम अपनी जगह है, इंजीनियर का मकाम अपनी जगह है, मास्टर का मकाम अपनी जगह है, लेकिन जो हाफिज कुरान है, हदीस से पाक में आता है, एक हाफिज कुरान जिसने कुरान का हिफ्ज कर लिया, उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, कल कयामत के दिन ऐसा हाफिज कुरान ऐसे 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा शफाअत कराकर, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ऐसे 10 लोगों को हाफिज कुरान कल कयामत के दिन अब शफाअत करा के जन्नत में अपने साथ ले जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और एक शहीद
जो शहीद अल्लाह की रजा के लिए शहीद हुआ है वो शहीद कल कयामत के दिन 50 लोगों की शफात करेगा। सुभान अल्लाह। और एक हाजी, वो हाजी जिसने अल्लाह की रजा के लिए हज किया है, वो हाजी कल कयामत के दिन 70 लोगों की शफात करेगा। और उलमाई किराम की तो शान ही निराली है। उलमाई किराम तो बेहिसाब लोगों की शफात करेंगे, बेशुमार लोगों की शफात करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ तक आता है एक आलिम दीन को अगर वुजू का लोटा भर के दिया है तो वुजू का लोटा भी कल कयामत के दिन वो काम आ जाएगा। और वही आलिम दीन जिसने वुजू का लोटा आलिम दीन को भर करके दिया था, अपनी शफाअत करके उसको अपने साथ जन्नत में अपने साथ ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, कुरान का फैजान, नजदीकी हो गई बंद दुकान। तो ये उलमाई किराम की शान है, इसे हमें समझना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। आइए मैं बहुत तेजी से बात आगे बढ़ा रहा हूँ। उलमाई किराम की मैं कभी तवज्जो नहीं चाहता, लेकिन इनकी दुआएं मैं बहुत चाहता हूँ। हज़रात जरा तवज्जो फरमाएं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कुरान करीम की शान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत। अब जरा तवज्जो फरमाएं। सैयद खुर्शीद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मेरे तरीक़े सैयद खुर्शीद में तशरीफ ला चुके हैं, मेरे तरफ जरा तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि उस्ताद गिरामी की मौजूदगी में मुझे बोलने की सआदत हो रही है। जितनी भी लुकनत है सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस्ताद का फैजान ही काफ़ी है। जरा आगे बढ़िए, मैं आपको बात आगे बढ़ा रहा हूँ। उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं। हज़रात कुरान करीम क्या है, कुरान हमें बहुत कुछ देता है, यानी हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि कुरान हकीम है। क्या है, जोर से बोलते जरा। कुरान क्या है, हकीम है। हम अपनी गुफ्तगू में बोलते हैं कुरान हकीम उठा करके लाओ, कुरान हकीम में ऐसा लिखा है, कुरान हकीम में ये आयत मौजूद है। हम जानते हैं कुरान हकीम है, हकीम है, हकीम है। और हम ये भी जानते हैं कि हम मरीज हैं, हम मरीज हैं, हम मरीज हैं। हम ये भी जानते हैं कोई नमाज छोड़ने का मरीज है, कोई ज़कात ना देने का मरीज है, कोई ग़ीबत करने का मरीज है, कोई चुगली खाने का मरीज है, कोई उलमा की तौहीन करने का मरीज है, कोई इमामों की ग़ीबत करने का मरीज है, कोई चुगली खाने का मरीज, कोई गाली गलोच करने का मरीज है, कोई फहश कलामी करने का मरीज है। हम सब मरीज हैं और कुरान हकीम है, तो इस हकीम से हम अपना इलाज क्यों नहीं कराते। कुरान करीम में सारा इल्म मौजूद है, सारे मसाइल का हल इस कुरान करीम में मौजूद है। कसम रब्बे काबा की, जिस दिन तू कुरान करीम की तिलावत फजर की नमाज के बाद अपने घर में लाजिम कर ले, उस दिन से तेरे घर के अंदर कभी बेबरकती नहीं आ सकती। बरकतों का नुज़ूल अल्लाह तेरे घर में डाल देगा। कुरान की तिलावत की बदौलत अल्लाह तेरी नस्लों में बरकतें अता फरमा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नस्लों में बरकतें अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान करीम है, यानी कुरान करीम हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो है ये मदरसे वीरान है, यानी सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई की तरफ हमारा रुझान जा रहा है। यानी ए मालदारों, ए चौधरियों, ए पठानों, अपने बच्चों का रुख करो मदरसों की चटाइयों की तरफ, इसलिए कि एक अंग्रेज कहता है कि मैदान जंग में यानी फतह और कामयाबी के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए यानी मदरसे पे जिस कौम के बच्चे मदरसे की चटाई पर बैठकर इल्म हासिल कर रहे हो, उस कौम को कोई भी इंसान शिकस्त नहीं दे सकता है, उस कौम को कोई मगलूब नहीं कर सकता। वो गालिब रहेगी, उसे कोई शेर नहीं कर सकता, वो जबर रहेगी। जिस कौम के बच्चे मदरसों की चटाइयों पर बैठकर पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, एक कौम के चौधरियों अपने बच्चों का रुख करो मदरसों की चटाइयों की तरफ जो वीरान हो चुकी है। मदरसे क्या देते हैं और मदरसों ने आज तक क्या दिया है। लोगों को ग़ीबत करने से फुर्सत नहीं है कि तू मुल्ला बनेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा। अरे मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से, इमामत करेगा 5000 रुपये मिलेंगे, मुअज्जिन की मुलाजमत करेगा 2500 रुपये मिलेंगे। यानी हमारे जहन में सिर्फ ये है, और मुस्तफ़ा करीम की हदीस पाक सुन लो, जहन को खलिश से पाक कर। सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनाता हूँ मैं आपको, मुस्नद इमाम आजम, क्या नाम लिया मैंने, मुस्नद इमाम आजम में किताबुल इल्म में पहली हदीस पाक। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
इमाम आजम की उम्र थी 16 साल। कितने साल? जोर से बोल रहे 16 साल। जिन लोगों के जहन में यह है कि मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से, जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम क्या चारा खाते हैं? हम क्या खली खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए किराम को हर नेमत से नवाजा हुआ है। वह इमाम आजम फरमाते हैं मेरी 16 साल की उम्र थी, मैं मक्का में अपने वालिद गिरामी हजरत साबित के साथ गया हुआ था। मैंने क्या देखा, एक बुजुर्ग शख्सियत है जो इमाम शरीफ बांधे हुए आते हैं, सारे सहाबाई किराम जो है हल्का बनाकर जिस तरीके से सितारों का हल्का होता है चांद के दरमियान, उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। इमाम आजम कहते हैं मैंने पूछा अपने वालिद से कि मेरे अब्बा ये कौन है, ये कौन शख्सियत है और ये यहाँ पर क्या करते हैं? तो इमाम आजम के वालिद ने कहा कि बेटे ये जो है हुजूर के सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्ने हारिस, अब्दुल्ला इब्ने हारिस हैं। कहा ये यहाँ पर क्या करते हैं? कहा यहाँ पर ये हदीस से पाक सुनाते हैं। इमाम आजम ने कहा अब्बा मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी बैठ जाता हूँ। इमाम आजम को इजाजत मिल जाती है। इमाम आजम बैठे और फरमाते हैं मैंने हदीस से पाक सुनी अब्दुल्ला इब्ने हारिस से। अब्दुल्ला इब्ने हारिस रदी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने बराहे रास्त अपने नबी से सुना है, अपने नबी से सुना है जो इल्म सीखता है, इल्म सीखने के बाद उसके प्रचार में लग जाता है। किसने जोर से बोले? आज जो लोग कहते हैं कि आप पढ़ेंगे तो खाएगा कहां से, रिश्ता कौन देगा, लड़की कौन देगा, हदीस से पाक सुनो। अल्लाहु अकबर। इमाम आजम कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने कहा कि जिसने इल्म सीखा उसके प्रचार में लग गया, उसकी इशाअत में लग गया और इसने इल्म को फैला दिया, तो कसम खुदा की अल्लाह का ये वादा है कि उसकी दीन की जितनी जरूरतें हैं, दुनिया की जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से अपने जिम्मे करम पे ले लेता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैजाने कुरान, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। यानी दीनी जितनी जरूरतें हैं, दुनियावी जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिम्मे करम पे ले लेता है। सुभान अल्लाह। कभी जहन में यह ख्याल मत लाना, आपको मालूम नहीं है एक बच्चा एक आलिम अगर खानदान में पैदा हो जाए तो 700 लोगों की शफात करके वो जन्नत में अपने साथ ले जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन उलमा की कदर को समझना चाहिए। आइए हजरात बात आगे बढ़ाता हूँ, आखिरी में हदीस से पाक सुना देता हूँ, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका वसल्लम। टाइम भी काफी हो चुका है, एक हदीस से पाक सुन लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खजाने में कमी नहीं है, लेकिन वक्त की किल्लत भी दामनगीर है हजरात। यानी आज लोगों का क्या है कि अपने बच्चों को जब दुनिया से जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देकर जाते हैं, यानी बड़े बड़े बंगलों की सोच है, चाहे वो माल चाहे हराम खोरी से, सूद खोरी से, ब्याज से हासिल हो। बड़ी बच्चे को सिर्फ बिल्डिंग दे करके जाना है, सिर्फ गाड़ी दे करके जाना है। हदीस से पाक सुन और अपना जहन को साफ कर ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजल मिन अदबिन हसनिन। एक बाप का उसकी औलाद के लिए जितना भी गिफ्ट हो सकता है, जितना भी तोहफा हो सकता है, वो अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है, अच्छा इल्म सिखाने से बेहतर नहीं है। तो अपनी औलाद को गाड़ी देना दे, माल देना दे, पैसा देना दे, बैंक बैलेंस देना दे, बंगला देना दे, ऐसा इस्लाम उसकी मुट्ठी में पिला दे। दुनिया के जिस कोने पर जाए नबी की सुन्नतों पर अमल करता नजर आए। अगर ऐसा हुआ दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद जन्नत में अल्लाह तेरे नाम एक महल अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, आसिमिया साहिब क़िबला। यानी हमें सोचना चाहिए आज हम जा कहाँ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी अपनी औलाद को इल्म सिखाइए। और इल्म ये ऐसी चीज है, मैं उलमाए किराम की यानी जिम्मेदारी स्टेज से बोल रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट में इल्म ऐसी चीज है कि इससे ज्यादा इंसान तरक्की कर ही नहीं सकता है। अपने बच्चों को सुधारिए, मजदूर मत बनाइए, इल्म सिखाइए, दीनी इल्म भी सिखाइए, दुनियावी इल्म से भी आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कौम मुस्लिम को यानी कोई दबा नहीं सकता है। आज पूरी दुनिया में यानी 56-57 कंट्री मुसलमानों की है, 1 अरब 40-50 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है। लेकिन सताया जा रहा है। कभी कर्नाटक के मुद्दों को लेकर यानी ये इस्लाम यानी ये पास हो चुका है कर्नाटक में पार्लियामेंट में कि हिजाब जो है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं, यानी लड़कियां जो हैं
हिजाब पहनकर नहीं जा सकती हैं, लेकिन हमें चाहिए, जब 313 थे जंगे बदर में, काफिर 1000 से जायद थे, तो अल्लाह ने ऐसा तरक्की अता फरमाई थी, ऐसी फतह अता फरमाई थी, ज़माने हमारे ऊपर रश्क करता था। आज भी अगर इंशाअल्लाह आप मेहनत कर ले, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें कोई ज़ेर नहीं कर सकता, तुम ज़बर रहोगे, तुम्हें कोई मगलूब नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह तुम गालिब रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको इस छोटी सी तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।